नमस्ते दोस्तों, फैक्ट माइनोमिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2 दिन से इटली की पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी ये भारत के दौरे पर आई है। अभी 10 साल से अपने जो बायलैटरल बिजनेस है, जो भी डिसीजंस है और जो भी बायलैटरल टॉक्स है, वो नहीं है। वो पूरा उसमें क्राइसिस आ चुका है। उसमें बिल्कुल टॉक में कोई प्रोग्रेस भी नहीं हो रही है 10 साल से। 2006 में इटली नेवी के 2 ऑफिसर्स ने हमारे 5 फिशरमैन्स को मार गिराया। उसके बाद में चॉपर विवेक भी हेलीकॉप्टर्स में भी स्कैम हुआ। ये सारे दोनों सिनेरियोज में कहीं ना कहीं भारत और इटली के रिश्तों में दरार आई और ढेर सारी दरार आई। बहुत कुछ हुआ यहाँ पर। उन्होंने एक रिश्वत भी दी थी कि वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स के डील सक्सेसफुली साइन करो इसके लिए। फ्रेंड्स, दरअसल S-800 ये कोई रशिया का हथियार नहीं है। S-800 ये इटली की सबमरीन्स है, शॉर्ट रेंज वाली। इसकी तकनीक बहुत हाई लेवल की है। ये स्टील्थ कैटेगरीज में होती है, जो कि पानी में रह करके कम आवाज करती है और बहुत सडनली अटैक करती है। इस सिचुएशंस में दुश्मन को संभालने का भी वक्त नहीं मिलता है। ये बहुत एडवांस लेवल की सबमरीन्स है बेसिकली। और इसकी जो संख्या है, ये पाकिस्तान को डिलीवर कर रहे हैं, जबकि भारत का इसमें सख्त विरोध है। भारत इस नंबर्स को डिक्रीज करना चाहता है और इनका जो बायलैटरल बिजनेस है इटली एंड पाकिस्तान, ये भारत रोकना चाहता है, क्योंकि ये जो सबमरीन है ये बहुत हाई लेवल की है। टेक्नोलॉजी इसकी बहुत हाई लेवल की है दरअसल। और जो इटली जो सबमरीन दे रही है पाकिस्तान को, उसका सप्लाई रोकना चाहिए। ये इंडिया का कहना है, ये इंडिया का डिसीजन है और ये इंडिया का पहले से ही इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट आता रहेगा। दरअसल इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, ये राइजीना डायलॉग्स के तहत भारत और इटली के जो भी डिफेंस डील है उनको बूस्ट करने आई है। 2+2 बायलैटरल बिजनेस को बूस्ट करने आई है। अभी तक अपना सिर्फ टॉकिंग चल रहा था, इसके ऊपर सिर्फ डायलॉग्स चल रहे थे 2+2। लेकिन अभी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चल रही है इसके ऊपर कि कैसे जो रशिया है, जो इटली है, वो किस तरह से आपको हथियार प्रोवाइड करेंगे डिफेंस में। जो भी सबमरीन्स है या स्टील सबमरीन्स है या छोटे लेवल की एस 100 है। लेकिन इसके ऊपर हमारा स्टैंड इंडिया का, यानी कि इंडिया का स्टैंड ऐसा रहेगा कि आप सबसे पहले जो सप्लाई है पाकिस्तान को S-800 सबमरीन्स की, उसको सप्लाई आप डिसकंटिन्यू करें, तभी इसके बाद हम बात करेंगे। इसलिए अभी इंडिया का जो पगड़ा है वो भारी है और इंडिया का जो डिसीजन है वो वेट और वॉच का डिसीजन है। इंडिया पहले वेट और वॉच करेगा कि आप किस इतनी ईमानदारी से हमारे ऊपर आप बात कर रहे हो, हमारा हमसे बिहेव कर रहे हो किस सिचुएशन से। वो पहले इंडिया डिसाइड करेगा, उसे ऑब्जर्व करेगा। इतने जल्दी ही कोई इतनी बड़ी डील साइन नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि रशिया जैसा कॉम्पिटिटर है, फ्रांस जैसा कॉम्पिटिटर है और अमेरिका जैसा कॉम्पिटिटर है। इन दोनों तीनों देश के होने के बावजूद अभी ये इतना आसान नहीं है इसके ऊपर की बात करना कि क्या होगा बायलैटरल सीरीज में। दोस्तों, जब तक की बात इटालियन नेवी की है, वो दोनों सेलर्स हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा हुई। इंडिया इस मामले में जीत चुका है, लेकिन फिर भी जो 10 साल से तनाव का माहौल था इटली और इंडिया में, वो अभी जो पीएम है इटली की जॉर्जिया मेलोनी, ये उसको पैचअप करने आई है। क्योंकि ये कुछ कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सामान होता है डिफेंस का, वो बेचना चाहती है इंडिया को। दरअसल दरअसल कोई भी पीएम हो, उसकी अपनी एक एक्सीलेंट टीम होती है। वो एक्सीलेंट टीम पीएम को गाइडेंस करती रहती है। इन्होंने दरअसल ये ऑब्जर्व किया कि इंडिया एंड फ्रांस का बायलैटरल डिफेंस टॉक जोर शोर से चल रहा है। राफेल इसके ऊपर था। राफेल डील बहुत पॉपुलर हुई, जैसे आप देख रहे हो। बहुत पॉपुलैरिटी मिली राफेल को भी। इंडिया एंड रशिया की बायलैटरल बिजनेस डिफेंस स्टॉक चल रही है, उसमें हम ढेर सारे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं रशिया से। इंडिया एंड यूएसए के ऊपर अभी आपने देखा, हाल ही में देखा होगा कि ये तो बेसिकली
डिफेंस डील नहीं थी, लेकिन टाटा ने एक प्राइवेट कंपनी ने जोर का झटका दिया फ्रांस और अमेरिका को 470 मतलब 470 प्लेन से सिविल प्लेन्स की ऑर्डर दी और तकरीबन 6 लाख करोड़ की। और क्योंकि जो जब भी एक पीएम होता है उसके नीचे एक एक्सेलेंसी टीम होती है, वो उनको गाइडेंस करती रहती है। हमारे सबसे रिश्ते अच्छे हैं तीनों देशों से, तीनों सुपर पावर से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन इटली को कहीं ना कहीं ये नजरअंदाज नहीं कर सकता, हमको हमको टाल नहीं सकता। हमारे पास में था, और इटली के टीम को ये लगा कि भारत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन इटली के ध्यान में आया कि हम कहीं ना कहीं बायलैटरल जो डिफेंस स्टॉक है उसमें हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए अभी जो राइजिनिया राइजिनिया डायलॉग है, राइजिनिया डायलॉग के तहत जो इटली की पीएम है जॉर्जिया मेलोनी, इनका कहना है कि हमसे भी कुछ प्रोडक्ट खरीदे, लेकिन हम सबसे पहले इंडिया का स्टैंड ये रहेगा कि आप जो S-800 सबमरीन है वो जो पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्लीज डिसकंटिन्यू करें। इंडिया दरअसल वेट एंड वॉच की भूमिका निभाएगा शुरुआत में। इतने जल्दी कोई इतना बड़ा गिफ्ट नहीं देगा या कोई इतना ऑर्डर नहीं करेगा। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि इतनी बड़ी ऑर्डर दे दी रतन टाटा साहब ने, उसके बाद में प्राइम जो भी अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष है उनको थैंक यू बोलना पड़ा, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष है उनको भी थैंक यू बोलना पड़ा। इसलिए क्योंकि जियोलॉजिकली जियोपॉलिटिकल कभी भी एक ऐसा डिसीजन होता है वो लेना पड़ता है। दोस्तों दरअसल ये फाइटर प्लेन की डील नहीं थी, लेकिन फिर भी 6 लाख करोड़ की डील थी। 6 लाख करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है। इससे 10,000 रोजगार पैदा हो गए फ्रांस और अमेरिका में। तो कहीं ना कहीं इटली को लगा कि हम इसमें पिछड़ते जा रहे हैं। ये जो भी जाइंट सिनेरियो है इंक्रीजिंग इनका बायलैटरल टॉक्स में, इसमें इसमें हम पिछड़ते जा रहे हैं। इसलिए राइजिनिया टॉक्स के थ्रू इटली की जो पंतप्रधान है मेलानिया मैडम, वो इंडिया आ चुकी है और उनके ऊपर डिस्कशन चल रहा है अभी। ये राइजिनिया डायलॉग्स है जिसके अंदर ईरान ने आने से मना कर दिया है। उसके ऊपर उनके कुछ अपना एक फेवर का डिसीजन था जो इंडिया ने नहीं लिया। अभी वो नहीं आ रहे हो तो उनका वो पर्सनल डिसीजन है। इनका कहना है कि यूक्रेन की साइड लो, ये डिप्लोमेटिकली अपने पाले में खींचना चाहती है, मगर इतना आसान नहीं है इंडिया को। इनका कहना है कि यूक्रेन का साइड लो और रशिया के ऊपर निंदा प्रस्ताव पास करो। लेकिन इसके लिए मैं एक ही कहूंगा कि रोम जो है वो पाकिस्तान को एम्यूनेशन सप्लाई करना टोटली रोक दे, या उसकी संख्या को कम कर दे या रोक दे। इसके ऊपर एक ही सुझाव है। जहां तक की बात आती है वीवीआईपी हेलीकॉप्टर अगस्टा वेस्टलैंड की, ये डील कैंसिल हो चुकी है सदन में दोनों तरफ से। उस वक्त में बहुत हल्ला मच दिया था, इसलिए क्योंकि जो हेलीकॉप्टर्स खरीदे गए थे, खरीदने की प्रोसेस चालू थी, तब उसे टेस्ट भी किया नहीं गया था। जो भी एक नॉर्म्स होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, जब भी कोई डिफेंस प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे फाइटर प्लेन्स हो या सबमरीन हो या हेलीकॉप्टर है, उन्हें पहले टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था, यहाँ पे सीधे खरीदने की प्रक्रिया चालू हो गई थी। इसलिए सदन में दोनों तरफ से हंगामा हुआ था और इसे भ्रष्टाचार, इसमें ऐसी पॉसिबिलिटीज थी कि जो अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर है इसमें भ्रष्टाचार हुआ, ऐसी पॉसिबिलिटीज थी, इसलिए इसे रोक दिया गया। और इंडिया ने इटली की एक जो बहुत बड़ी कंपनी है उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। और इस कंपनी ने इंडिया में डील पाने के लिए करप्शन करने की कोशिश की थी, जिसमें कुछ लोग दोषी साबित हुए, लेकिन सिर्फ फर्क डिफरेंस इतना ही है कि इसका डिसीजन है इटली में लगा था और कुछ दोषियों को सजा भी हुई है इस मैटर में। रही बात इटालियन सेलर्स की, जिन्होंने भारतीय मछुआरों के ऊपर फायरिंग की थी, वो केस डिसमिस हो गया है टोटली। अब ये जो सेलर है वो बच चुके हैं। अब इसके ऊपर बहुत संभावना है कि ये जो भी बायलैटरल टॉक होगा ये बहुत सेंसिटिव होगा और इसे विचार पूर्वक ही अमल में लाया जाएगा। इटली की टीम ने ये ऑब्जर्व किया कि 10 साल से जो रिलेशन है हमारे वो पूरे स्टॉप हो चुके हैं, तो हम क्यों ना हम चाइना को अपने डिफेंस प्रोडक्ट बेचे। लेकिन उसमें यूएसए ने अड़ंगा लगा दिया पूरी तरीके से। उसके बाद में फिर रशिया के इटली के पाले में सिर्फ एक ही देश था, वो था पाकिस्तान। इटली ने ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तान के मार्केट में हम ध्यान रखें
और उन्हें प्रोडक्ट प्रोडक्ट दे, जबकि ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। अब इटली ने क्या किया कि पाकिस्तान के मार्केट के ऊपर वॉच रखना शुरू कर दिया, तो इनको ये हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि हम ऐसा किसी भी कीमत में होने नहीं देंगे। दोस्तों, जो बायलैटरल सीरीज है, जो 2+2 डायलॉग थी 1 फरवरी 2013 को, वो इटली और पाकिस्तान की शुरू हो चुकी थी, और उसमें इन्होंने डिसीजन लिया कि इटली के S1000 प्रोडक्ट खरीदो, सबमरीन यानी कि सबमरीन खरीदो, नहीं तो S8000 सबमरीन खरीदो। एक्चुअली इटली को ये लगा कि चाइना का CPEC प्रोजेक्ट चल रहा है तो पाकिस्तान बहुत कमाई कर लेगा, इनका अर्निंग बढ़ेगा, ये, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। अभी पाकिस्तान के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, इनकी अर्निंग जीरो हो चुकी है, डेप्थ बहुत बढ़ चुके हैं, IMF भी लोन देने को तैयार नहीं है, उनके भी बहुत शर्तें हैं। वो शर्तें ऐसी है कि मिलिट्री का जो बजट है वो कम करो, लेकिन पाकिस्तान ये बजट कम नहीं कर सकता। अभी पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है, तो जो डील है वो इंडिया पूरी तरीके से कैंसिल करवाने की कोशिश करनी चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि ये पाकिस्तान ने और इंडिया के 3 युद्ध हो चुके हैं, तो पाकिस्तान कभी भी हमें काउंटर कर सकता है। इटली ऑलरेडी 762 करोड़ के वेपन्स पाकिस्तान को दे चुका है। इसके ऊपर इंडिया की जो एनालाइजर है उनका बहुत अच्छे से इस सिचुएशंस को चेस करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पर इटली की स्ट्रेटेजी ये है कि अभी छोटे छोटे डिफेंस के प्रोडक्ट हमें सेल करना चाहती है, ताकि फ्यूचर में हम इनको एक बहुत बड़ी ऑर्डर दें, लेकिन हम इतने आसानी से नहीं मानेंगे। हम इस बार, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि वेट एंड वॉच की सिचुएशंस में इनको जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी इनकी डील हुई है पाकिस्तान से, वो इन्हें कैंसिल करनी पड़ेगी और डिसकंटिन्यूज करनी पड़ेगी। दरअसल जो इटली के पंतप्रधान है जॉर्जिया मेलोनी, इनका कहना है कि मैं बाकी के पंतप्रधान जैसे नहीं हूँ, जो भी हमारे संबंध टूट गए थे उन्हें पैचअप करने आए हैं, और जो बायलैटरल बिजनेस है डिफेंस के, उसको स्ट्रेटेजिक बायलैटरल बिजनेस में कन्वर्ट करने आए हैं। इनकी 2 से लेकर 3 स्ट्रेटेजीज रहेगी। एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शेयरिंग रहेगा, इसके ऊपर दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे, और इंडो पैसिफिक में जो भी डिप्लोमेटिकल प्रॉब्लम्स है उन्हें मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे। और इटली के पंतप्रधान का कहना है कि इटालियन बिजनेसमैन ये इंडिया में जैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ मेमोरेंडम होता है, वैसे भी डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंड साइन हो चुका है, ताकि भारतीय कामगार जब भी इटली जाना हो तो वहां पर उनकी स्क्रूटिनाइजेशन थोड़ी ढीली हो जाए, और जब चाहे वहां इटली जा सके, और थोड़ा ढेर सारे टाइम तक वहां रह सके। दरअसल इंडिया का कहना यह है कि पाकिस्तान के पास से बहुत स्मार्ट टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, एक F-16 को काउंटर करने के लिए 2 सुखोई MKI की जरूरत होती थी, लेकिन अभी ये सिचुएशन नहीं रही है। अभी जब भी जॉर्जिया मेलोनी भाषण देगी तो हम देखेंगे कि इंडियन डिप्लोमेट्स को कैसा, इनको इंडिया से कैसे बर्ताव करेंगे, बायलैटरल सीरीज को कैसे, सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, इंडिया और इटली के डिप्लोमेटिक रिलेशन को कितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, और टेररिज्म के मुद्दे के ऊपर इनका स्टैंड क्या रहेगा, ये वेट एंड वॉच करने की भूमिका में 2-3 दिन में आपको सारा चित्र दिखाई देगा।